हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। आर्मी पब्लिक स्कूल जो कि पंजाब के अंदर है एंड क्लस्टर 17 के अंदर जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं रेगुलर पोस्ट के लिए जो सीएसबी के थ्रू इंटरव्यू हुआ था, तो उनका रिजल्ट आ चुका है। एंड ये आप देख लीजिए, रिजल्ट आने में लगभग यहाँ से 25 दिन के आसपास मान के चलिए लग गया यहाँ पे, क्योंकि जो इंटरव्यू हुआ था वो 27 जैन से 1 फरवरी के बीच में हुआ था और आज 24 तारीख है, यानी 24 फरवरी। तो लगभग 25-26 दिन के अंदर में रिजल्ट आ जा रहा है इंटरव्यू डेट से। एंड इसको आप डाउनलोड करके यहाँ से चेक कर सकते हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। एंड यहाँ पे टोटल अगर देखिएगा तो 52 कैंडिडेट्स का नाम है, 52 कैंडिडेट्स यहाँ पे इस लिस्ट में नाम है। एंड कुछ जो कैंडिडेट्स हैं उनको रिजर्व पैनल में भी रखा गया है एंड बाकी बहुत सारे तो यहाँ पे सेलेक्टेड है। तो आप देख लीजिए किसके लिए आपका सिलेक्शन है। यहाँ पे सब स्कूल्स का भी नाम है, जैसे कि अमृतसर के लिए या तिवरी के लिए आपका किस में सिलेक्शन किया गया है या किन को रिजर्व में रखा गया है। एंड जिनका भी सिलेक्शन हो गया है मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जो भी स्कूल्स के लिए आप सेलेक्ट हुए हैं तो उनके थ्रू आपको कॉल आ जाएगा, या यहाँ पे सब लिखा गया है नोट में, ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉन्टेक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव स्कूल्स फॉर विच दे हैव बीन सेलेक्टेड। जिनके लिए भी आप सेलेक्ट हुए हैं तो उस स्कूल से आपको कॉल आ जाएगा या इन्फॉर्मेशन या ईमेल वगैरह जो भी वो भेजते हैं, ऑफर लेटर वगैरह, वो सब आपको आ जाएगा मेल के थ्रू। एंड पैनल सेल रिमेन वैलिड टिल द एंड ऑफ द एकेडमिक सेशन, जो 25-26 है तब तक ये वैलिड रहेगा, या जब तक नेक्स्ट सीएसबी नहीं होता है तब तक ये पैनल जो लिस्ट है वो वहाँ वैलिड रहता है। और यहाँ पे ये सब स्कूल्स का ये कंबाइंड लिस्ट है, जैसे जलंधर, कैंट, अमृतसर, ब्यास, तिबरी, फिरोजपुर एंड कपूरथला। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट इसमें एक और अपडेट है कि इसके मतलब इसी के वेबसाइट पे एलएसबी की भी वैकेंसी आ गई है। एंड उसका जो है एडवर्टीजमेंट जो है ना पेपर में निकला हुआ है। तो अगर आप पेपर लेते होंगे यहाँ पे देख लीजिए, उससे क्लियर कर लीजिएगा। प्लीज़ रेफर द एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ सिलेक्शन या पैनल पब्लिश इन द फॉलोइंग न्यूज़पेपर में ये छपा हुआ था। द ट्रिब्यून पंजाब वाले में या चंडीगढ़ वाले में, ये 23 फेब यानी संडे का पेपर आप ले लीजिएगा या नेट से डाउनलोड कर लीजिएगा मिल जाए तो। और उसमें ये एडवर्टीजमेंट देख लीजिएगा। और किसी के पास अगर हो तो ज़रूर मुझे टेलीग्राम पे वो आप शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे की भी हेल्प हो सके। बाकी इसी वेबसाइट पे आपको सब डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगा कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस क्या चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, और आइडिया लग जाएगा कि आपको किस किस के लिए। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज़ है, तो देखिए एलएसबी के थ्रू इंटरव्यू हो रहा है, तो आपको पता है एलएसबी के थ्रू क्या होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल या एडहॉक की वैकेंसीज होती है। कॉन्ट्रेक्चुअल लगभग 3 साल का होता है एंड एडहॉक की जो होती है वो एक सेशन यानी 11 मंथ्स के लिए होता है। एंड ये सब देख लीजिए यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है कि टीजीटी के लिए जो वैकेंसीज़ है, देखिए यहाँ पे टीजीटी है। हाँ, टीजीटी की ही वैकेंसीज़ है और दूसरे नॉन मतलब नॉन टीचिंग पोस्ट की भी वैकेंसीज है इसमें। तो टीजीटी में इंग्लिश की है। तो आपको पता है इंग्लिश के लिए हर 3 साल आपका ग्रेजुएट मतलब सब्जेक्ट होना चाहिए, इंग्लिश ग्रेजुएशन है, फिर हिंदी है, संस्कृत है, साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ्स है। एंड ये सब का वीडियो तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। आपको मिल जाएगा कि मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टू बिकम टीचर इन एपीएस। तो वहाँ से देख लीजिएगा, ये सब चीज़ें कॉमन ही है उसमें कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो सब मैं बता रखा हूँ। तो आप देख लीजिएगा। बाकी ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ पे देखना है आपको, जैसे कि ये सी पॉइंट देखिए, टीजीटी कैंडिडेट्स मस्ट बी क्वालिफाइड इन ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। जो ओएसटी होता है उसमें आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, कंडक्टेड बाय जो हर साल एडब्ल्यूईएस कराता है, जो ओएसटी पास होने चाहिए। अगर नहीं, और जो ओएसटी नहीं भी पास है तो यहाँ पे लिखा गया, इफ़ नॉट अपॉइंटेड कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई विथ 50% स्कोर विद इन 1 ईयर्स ऑफ अपॉइंटमेंट। जैसे मान लीजिए कि आपका ओएसटी क्वालिफाइड नहीं है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो 1 साल के अंदर में, ज्वाइनिंग से 1 साल के अंदर में उस टेस्ट को आपको पास करना पड़ेगा। और उसमें जैसे 200 नंबर का टेस्ट होता है, तो उसमें आपके मतलब कि 100 नंबर बोल रहा है ये लोग लाने के लिए, कि यहाँ पे लिख दिया है 50% स्कोर। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत सारे नोटिफिकेशंस में 40% भी लिखा रहता है, यानी 80 नंबर पे। तो यहाँ पे आपको 100 नंबर लाना पड़ेगा। तो ये चीज़ समझ में आ गया। विदाउट ओएसटी वाली भी अप्लाई कर सकते हैं। और टीजीटी के लिए आपको पता ही है, आपका ग्रेजुएशन है 50% एंड बीएड में आपके 50% होने चाहिए एंड सीटेट होना चाहिए। तो सीटेट में आपके 60% मार्क्स
होना चाहिए। सीटेट मान लीजिए नहीं है तो पंजाब में जो टेट होता है वो क्लियर, या किसी भी स्टेट का आप टेट क्लियर किए हुए हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यूपी टेट हो, हरियाणा टेट हो, बिहार टेट स्टेट होता है, या कहीं का भी आप क्लियर किए तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब पोस्ट की वैकेंसीज़ है। एंड बाकी देख लीजिए, टीजीटी म्यूजिक का भी है, टीजीटी आर्ट एंड क्राफ्ट है, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन है। नेक्स्ट जो वैकेंसीज है ये सब है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। हेड क्लर्क की है, एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन, कोचेज है डांस, तो डांस के कोचेज के लिए भी इंडियन एंड वेस्टर्न, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक एंड पोट्री। तो ये सब चीज़ें, अदर टर्म्स एंड कंडीशंस भी कुछ लिखा गया है। तो ये सब चीज़ें तो हर नोटिफिकेशन में कॉमन है कि आपका 40 साल एज होना चाहिए एंड कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर 1 अप्रैल 2025 तक आपका 40 साल है या उससे कम है, फ्रेश कैंडिडेट्स, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। जो 40 से प्लस है और 57 से कम है तो उनके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट है एज फॉर नॉन टीचिंग एंड एडमिन स्टाफ, तो वही है बिलो 55 ईयर्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। फॉर एक्स सर्विसमैन इट शुड बी 57 ईयर्स। तो एक सर्विसमैन के लिए 57 ईयर्स है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, वो भी वेबसाइट पे भी है और उसको फिल कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको क्या करना है कि इस वाले एड्रेस पे भेज देना है। देख लीजिए यहाँ पे, ये लिखिएगा टू में, लिखिएगा टू द प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल अमृतसर, पीओ खासा पिन ये लिख दीजिएगा। और 3 मार्च तक आपका पहुंच जाना चाहिए वहाँ पे स्कूल के एड्रेस पे, या आप डायरेक्ट स्कूल में जाके भी जमा कर सकते हैं। एंड 2 बजे के पहले तक 3 मार्च तक वहाँ पहुँच जाना है। और इसके बाद से आपको एक डीडी बनवाना पड़ेगा, जो डिमांड ड्राफ्ट है 250 रुपये का। एंड डीडी किसके नाम से बनाना है, तो यहाँ पे देख लीजिए आर्मी पब्लिक स्कूल अमृतसर, बस इसी यही नाम बनेगा। एंड पेबल ऐड की जगह पे लिख दीजिएगा अमृतसर। एंड तो आपको समझ में आ गया। एक एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट में, फॉर्म सेकेंड नंबर में आपको डीडी, देखिए फॉर्म ले लीजिएगा, फिर डीडी हो गया, और थर्ड में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो डॉक्यूमेंट्स का सबका जीरोक्स करा के, फोटोकॉपी करा के, उसको सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपना साइन करके, और ये सब एड्रेस बता ही दिया कि इस एड्रेस पे आपको भेज देना है पिन कोड वगैरह के साथ। एंड सब चीज़ें इसी में लिखा गया है। या आस पास में रहते हैं तो आप यहाँ पे भी लिखा गया कि जाके भी जमा कर सकते हैं। तो विल बी एक्सेप्टेड बाय हैंड, बाय पोस्ट, स्पीड पोस्ट या कुछ भी कर सकते हैं। अब जैसे ही शॉर्टलिस्ट होगा तो आपको वो लोग फिर जब भी आपका इंटरव्यू होगा, शॉर्टलिस्ट होता है तो वो लोग फिर आपको कॉल करके बुला लेंगे। एंड इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी वेबसाइट पे ही है, तो आप इसी पे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टीजीटी एलएसबी के लिए जो फॉर्म है ये वाला, तो इसको ठीक से भरिएगा। फॉर्म वगैरह कैसे भरना उसका वीडियो तो मैं ऑलरेडी बना रखा हूँ, अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। अगर कुछ डाउट है तो वीडियो का वो सब का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और भी कुछ डाउट है तो ये नंबर भी दिया हुआ है, इन पर भी अगर ट्राई करके आप कंफर्म कर लीजिएगा स्कूल से। एंड इसको ठीक से भरिएगा, और नीचे में भी सब इंस्ट्रक्शंस लिखा रहता है, तो ये भी देख लीजिए। और यहाँ पे भी सब लिखा गया है कि किसके नाम से डीडी बनेगा, और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि देखिए इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल अमृतसर, पेबल एड में अमृतसर भराएगा, और 3 मार्च तक यहाँ पे आपको भेज देना है। एड्रेस भी लिखा गया है, सब चीज़ें क्लियर लिखा गया है, ये सब चीज़ यहाँ देख लीजिएगा। और एप्लीकेशन विदाउट कॉपीज ऑफ अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, ये सब जो भी है सीएसबी विल नॉट बी कंसिडर्ड। आपके पास है तो वो सब कंसिडर नहीं करेंगे। तो बाई हैंड भी जमा कर सकते हैं, या स्कूल के अंदर में ड्रॉप बॉक्स रहता है वहाँ पे भी जाके, लॉबी के अंदर में वहाँ भी रख सकते हैं। और एक फ़ोटो पेस्ट तो करना ही है, और एक एक्स्ट्रा फ़ोटो भी वहाँ पे रख देना। ये सब कैपिटल लेटर में भरना है। एंड एप्लीकेशन फॉर्म भी मैं टेलीग्राम पे भेज दे रहा हूँ, तो वहाँ पे आप सब चेक कर लीजिएगा। एंड और भी कोई डाउट है नीचे आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।